हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे पास काफ़ी कॉल आ रही थी और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। अधिकतर लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर आपने कलर टीवी किट तो बता दी, लेकिन आपने इंस्टॉल करने पर कोई वीडियो नहीं बनाई है कि हम उसको CRT में इंस्टॉल कैसे करें। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से बनाई है। मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से कलर टीवी किट को अपने CRT टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। दोस्तों ये वो किट है जो हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं अपने कलर टीवी किट में। जो ये है, इसमें हम ये किट लगाने वाले हैं क्योंकि 24 इंच में ये टीवी है। और इसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि हम किस तरह से इजीली कलर टीवी किट को अपने CRT टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं, वही बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पहले मैं आपको बता दूँ इसके साथ जो सामान आपको मिलने वाला है। तो देखिए, वो एक तो ये रिमोट मिलेगा आपको, जिसकी हेल्प से आप इसको ऑपरेट करेंगे। और दूसरा ये कुछ वायर्स मिलेंगी, ये वायर किस तरह से यूज़ होनी है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और बाकी ये पूरा जो ये IR पैनल है वो इसमें लगा हुआ मिलेगा। ये इसका सेंसर होता है जहाँ से ये रिमोट सिग्नल को कैप्चर करता है और ये स्विच के थ्रू हम इसको मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। और अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। तो अब हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। और दोस्तों अगर मैं यूज़ होने वाले सामान की इसमें बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ जो हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी मोटी कोर का SMP ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा SMP हीट नहीं होता है, जिससे सप्लाई डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और क्योंकि व्यू सप्लाई में इसलिए ज़्यादा बनाते हैं वो इसलिए क्योंकि इसकी रिपेयरिंग बहुत इजी होती है। बाई चांस कोई फॉल्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या है, कोई भी इसको ईजिली रिपेयर कर सकता है। लेकिन अगर STR सप्लाई में बनाएंगे तो उसको हर कोई ईजिली रिपेयर नहीं कर पाता है। दूसरी जैसे मेन कैपेसिटर की बात करें तो वो भी हम काफ़ी हैवी यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 220 MFD यूज़ करते हैं, जबकि अधिकतर जो और कंपनियाँ हैं वो 100 MFD यूज़ करते हैं। लेकिन हम ज़्यादा MFD में यूज़ करने से बेनिफिट ये होता है कि ये चार्ज को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोर करता है, जो फ्लक्चुएशन होता है AC का, जिससे क्या होता है लाइनिंग वगैरह में फॉल्ट नहीं आता है। तो अगर इसमें यूज़ होने वाली हम EST की बात करें तो देखिए, जो सबसे बेस्ट EST होती है वो फोंग कंपनी की होती है। तो हम इसमें फोंग कंपनी की FBT यूज़ करते हैं। FBT अगर ओरिजिनल की हम बात करें तो उसका सबसे बड़ा जो मार्का होता है वो ये होता है कि यहाँ पर भी इस पर फोंग लिखा हुआ होता है। इससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल FBT हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी इस टीवी में। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस वायर के बारे में बता दूँ आपको। ये योक वायर होती है जो यहाँ पर लगी हुई है, ये इस तरह से। लेकिन हमारे केस में पहले से ही ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए हम इसको नहीं लगाने वाले हैं, हम इसको अलग रख देंगे। और इसमें आपको एक AC वायर मिलने वाली है जिसको हम यहाँ यूज़ करते हैं इस तरह से। क्योंकि हमारी टीम में ये लगी हुई है इसलिए हम वायर का यूज़ नहीं करने वाले, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ये 2 स्पीकर वायर होती हैं इसमें, जो ऑडियो के लिए यूज़ की जाती है। उससे कनेक्टर ये वाले होते हैं, यहाँ लगते हैं। वो जब मैं आपको टीम में लगाऊंगा तब आपको समझा दूँगा। और एक ऑडियो वीडियो की वायर होती है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको जल्दी से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें योक कनेक्टर लगाने वाले हैं, जो इस तरह से होता है कुछ ये। और इसको हम इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये वाली जो लास्ट वाली पिन होती है वो इन सब पिनों से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। अगर इसमें आपको नहीं लगाना तो आप यहाँ से इस कोने से दूसरे नंबर की पिन में यूज़ करोगे तो दोनों सेम ही होती है। बाकी जो बाकी कनेक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी पिक्चर ट्यूब के हिसाब से, कि अगर छोटी ट्यूब है तो आप यहाँ पर भी रख कर भी इसको चला सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाली वायर को अगर इसको हम कम वोल्टेज पर वाले पर पिन पर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो विड्थ है, जो चौड़ाई है पिक्चर की, वो कम आएगी। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये पिन है हॉरिजॉन्टल के वोल्टेज आउटपुट करने के अलग अलग। यहाँ पर सबसे कम वोल्ट आएंगे आउटपुट के, यहाँ पर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज आते हैं आउटपुट के हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर। तो चलिए, क्योंकि हमारा 24 इंच का टीवी है तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज ही चाहिए, तो हम इसे इस लास्ट वाले में कनेक्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं, एक ये रेड और ये जो ब्लू वाली वायर है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए काम करती है, और ये हमारी ये दोनों येलो और ग्रीन हमारी वर्टिकल सेक्शन के लिए काम करती है, ठीक है। ये वर्टिकल के लिए होती है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल के लिए होती है। इस वायर को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी विड्थ कम आएगी, इसलिए हमने लास्ट वाली पिन में लगाया। अगर हम इसके पास वाली पिन में लगाएंगे तो रिजल्ट हमें यहाँ लगा कर मिलना था, वही हमें इसके पास वाली पिन में लगा कर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं AC। ये कि हमेशा ध्यान रखिए,
कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि एसी का कौन सा है और डीओसी मतलब डिकोजिंग का कौन सा है। देखिए ये डिकोजिंग का होता है जो पीटीसी से कनेक्ट होता है, और ये जहाँ फ्यूज़ है ये एसी सप्लाई का होता है, यहाँ से हमें 220 वोल्ट एसी देनी होती है। अगर आपको समझ ना आए तो एक बार किट को बैक साइड से देखकर चेक कर सकते हो कि ये जिस प्रिंट पर फ्यूज़ लगा हुआ है वो हमारा एसी सप्लाई है। तो चलिए एसी के लिए हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टर लगा हुआ है, तो हम इसमें एसी सप्लाई कनेक्टर एज इट इज़ लगा देंगे। तो ये देखिए हमने एसी का कनेक्टर इसमें लगा दिया है, ये पावर सप्लाई के लिए। अब बात आती है डिकोजिंग वायर की, तो ये डिकोजिंग वायर का कनेक्टर हम इसे डिकोजिंग वाले सेक्शन में लगा देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से ये हमने डिकोजिंग के कनेक्शन लगा दिए, ये सीधे हमारे पिक्चर ट्यूब से लगे होते हैं। इसका जो मेनली काम होती है जो फ्लाइंग करंट होता है, क्योंकि जब इसमें हम यहाँ एनोड लगाते हैं तो उसमें करीब 20,000 वोल्ट डीसी के समथिंग चलता है। तो जो फ्लाइंग करंट होता है जो इसका अगर इसके आसपास कोई अपना बॉडी का पार्ट लाएंगे तो हमें करंट लगेगा, उससे बचने के लिए इस पूरी को एक वायर के थ्रू डिकोज किया जाता है, और उस डिकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं इस पीटीसी के थ्रू। इससे क्या होता है जब टीवी ऑन होता है तो ये स्पार्क नहीं करता, अगर स्पार्क करेगा तो उससे करंट लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। चलिए ये सब वायर हमने कनेक्ट कर दिया, अब हम लगाने वाले हैं स्पीकर वायर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो दो कनेक्टर लगे हुए हैं ये आपस में पास ही ये होते हैं स्पीकर के आउटपुट, ये लेफ्ट स्पीकर आउटपुट ये राइट स्पीकर आउटपुट है। तो चलिए इसमें स्पीकर की वायर भी हम लगा देते हैं। तो ये हमने लेफ़्ट स्पीकर के लिए लगाई, और जो इसका राइट स्पीकर है उसकी वायर ये है, और ये हमने राइट स्पीकर के लिए हमने यहाँ पर यूज़ कर दी। बिल्कुल इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो कोई भी इजीली इसको फिट कर सकता है अपने टीवी में। अब बात आती है की और पैनल की, तो चलिए मैं की और पैनल अभी वैसे इसमें भी है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं की और पैनल, तो चलिए हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और पैनल भी हम इसमें लगा देते हैं। अब देखिए इतना काम होने के बाद अब हमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये ऑडियो वीडियो सॉकेट है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें अपने किट को ऑन करना है, इसके जो सेटिंग्स हैं, जो रिमोट से हम सेटिंग्स करनी होती हैं वो करेंगे। और जो लास्ट में होता है वो होता है ये बेस सॉकेट। इस बेस सॉकेट को हम इसमें सिंपल इस तरह से इसके अंदर फिट कर देना है। ये देखिए, आप देखिए सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ होती है यहाँ पर जो ये पिक्चर ट्यूब होती है एक वायर आई भी होती है, अगर नहीं है तो उसको जोड़ देना, ये अर्थ करने के लिए होती है। इससे क्या होता है जो हमारी पूरी किट का ग्राउंड और टीवी का ग्राउंड एक हो जाता है। तो चलिए इसको ग्राउंड कर ले, अगर इसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो भी फॉल्ट आएगा और तो भी करंट लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जितना भी फ्लाइंग करंट है, देखिए फ्लाइंग जो करंट होता है इसका वो पहले हमने डिकोज कर दिया किट को पीटीसी के साथ। अब हम इसी करंट को ग्राउंड कर देते हैं, न्यूट्रल बिल्कुल ज़ीरो, ताकि हमें बिल्कुल भी करंट ना लगे, हमें क्या किसी को भी ना लगे। तो चलिए इसको हमें एक आयरन की हेल्प से यहाँ शोल्डर कर देना ग्राउंड पर, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी जहाँ भी हमें निगेटिव मिले हम कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसको इस वायर को भी ग्राउंड कर दिया है, और अब हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है इस एनोड का। तो चलिए हम इस एनोड को भी लगा देते हैं जल्दी से अपने सीआरटी टीवी में। इस वायर को हमेशा ध्यान रहे कि ये जो ये हमारी ट्यूब है इससे के कांटेक्ट में कम से कम आए और हमें योग के कांटेक्ट में कम से कम आए, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चलते हैं। उससे क्या होगा, अगर योग के संपर्क में आएगी तो कई बार चांसेस होते हैं योग के ख़राब होने के, या फिर हमारे नीचे ये वर्टिकल आईसी होती है ये भी डैमेज हो सकती है, किट में कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसको लगाना बहुत ईजी है। इस तरह से लग चुका है। अब देखिए हमारी किट रेडी टू ऑपरेट है। अब हम इसको ऑन करके अब हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दरअसल मैं सीरीज़ में चेक कर रहा हूँ ताकि कोई फॉल्ट ना हो। और यहाँ देख सकते हैं आप इसका फिलामेंट ऑन हो चुका है, ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। तो चलिए एक बार हम इसको सामने से देखते हैं, और ये देखिए इस तरह से कुछ पिक्चर आ रही है। अभी इसको चेक करते हैं हम रिमोट की हेल्प से कि क्या क्या इसमें सेटिंग्स अभी हमें करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, एक तो ऊपर से पिक्चर थोड़ी कम हो रही है, इसको ठीक करना है। और चौड़ाई तो इसकी ठीक है, हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी हाइट हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको दिखा दूँ कि हम किस तरह से इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो धुंधला है ये, इसको हम फोकस इसका थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों फोकस कहाँ से होता है मैं आपको बता दूं।
ये जो हमारी EHT होती है FBT, इसमें दो वॉल्यूम होते हैं, एक ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला होता है वो इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, उसको अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगी। और जो ऊपर वाला है ये हमारा फोकस होता है। ऊपर वाले वॉल्यूम जैसे हम रोटेट करेंगे तो पिक्चर में धुंधलापन ख़त्म हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। इसके हिसाब से हम इन दोनों वॉल्यूम से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखिए अभी मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। और अब अगर हम पिक्चर की क्वालिटी देखते हैं सामने से तो इस तरह से हम अब इसको चेक करेंगे तो देखिए ये जो इसकी जो डलनेस थी वो ठीक हो चुकी है। अब रही बात इसकी, तो देखिए इसको हम रिमोट से ठीक करेंगे। इसकी हाइट कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे इसकी हाइट सेट कर देंगे ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो चलिए रिमोट को देखिए यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता दूं। दोस्तों दरअसल में हमारे केस में तो पिक्चर पूरी है, लेकिन बहुत सारे केस में पिक्चर पूरी नहीं आती है। तो देखिए उसके लिए एक सिंपल तरीका है, आपको एक पेन लेना है। उस पेन की हेल्प से यहाँ पर एक बटन दिया होता है, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर एक होल है, ये होल है। और इस तरह से भी हो सकता है, किसी तरह से यहाँ पर फैक्ट्री लिखा हुआ भी हो सकता है। ये दरअसल में स्विच होता है और ये होता क्या है, इसकी इंटरनल सेटिंग के लिए होता है, फैक्ट्री मोड के लिए। इसको बाहर इसलिए नहीं किया जाता है कि कोई अगर गलती से इसको प्रेस कर देता है तो टीवी की सेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, फिर उस चार्ट से बाहर आने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जिसको पता होता है वो इसको यूज़ करता है। तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपली फैक्ट्री सेटिंग में जाकर इसको प्रेस कर देना है एक बार। और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा फैक्ट्री मोड ओपन हो जाएगा। एक बार प्रेस करने पर फैक्ट्री मोड ओपन हो जाएगा। देखिए फैक्ट्री में आगे जाने के लिए हमें यूज़ करना है ये DISP, ये जिस पर डिस्प्ले का बटन होता है, ये हमें यूज़ करने से हम इसको हम यूज़ करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक बार और डिस्प्ले को प्रेस कर देना है। जैसे हम दोबारा डिस्प्ले प्रेस करेंगे, अब हम इसके जो चार्ट होते हैं उस पर आ जाएंगे। देखिए F1 पर आ चुके हैं, फिर F2, F3, F4, जितनी बार हम अब हम आगे जाने के लिए, अब हमें अगले पेज पर जाना है तो हम म्यूट यूज़ करेंगे। म्यूट का बटन दबाएंगे तो F2 पर पहुंच जाएंगे, फिर F3 पर, इस तरह से हम चलते रहें। तो देखिए हमें पहले F1 चेक करना है कि हमारा F1 ठीक है या नहीं। तो हम F1 पर आते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है H फेस। H फेस से क्या होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल लंबाई चौड़ाई है वो थोड़ी सेट हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है V साइज़। ये जो V साइज़ लिखा है, ये इस V साइज़ को ही हमें सेट करना है। इससे क्या होता है, जो पिक्चर की हाइट होती है वो कम या ज़्यादा होगी। वो अभी देखते हैं किस तरह से होगी। देखिए तो हमें रिमोट के सिंपल नीचे वाले जो P- वाला स्विच होता है उससे V साइज़ पर आ जाना है। जैसे V साइज़ पर आएंगे और जो इसके साइड वाले स्विच होते हैं प्लस और माइनस, इनसे हम जो ये वैल्यू है इसको कम या ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इस तरह से अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैल्यू कम करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम कम करते हैं तो देखिए इसकी पिक्चर है वो छोटी होती चली जा रही है। और अगर हम इसको बड़ा करते हैं, और एक लिमिट तक छोटी होती है 63 तक, उसके बाद बड़ी होने लगती है। तो अब हम फ़िलहाल इस कंडीशन में इसको चेक करते हैं। अगर 30 थी, हमने चलिए 35 किया, तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं क्या ये सेट हुई है या नहीं। तो फैक्ट्री मोड से बाहर आने के लिए हमें डिस्प्ले बटन का ही यूज़ करना है, इस तरह से। अब अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए जो हमारा ऊपर का एरर था वो भी रिमूव हो चुका और हमारी पिक्चर अच्छे से सेट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, अपने टीवी में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज है तो हम इजीली अपने कलर टीवी में इसको सेट कर सकते हैं, इस कलर टीवी किट को। और बहुत इजी है, कोई इतना ज़्यादा टेक्निक नहीं है कि हाँ कोई मैकेनिक ही इसको इंस्टॉल करेगा। अगर आप चाहो तो आप खुद भी आसानी से कर पाओगे। और चलिए थोड़ा सा लास्ट में ये और बता देता हूँ आपके। अब देखिए AV सॉकेट होता है, तो ये जो इसकी AV वाली वायर होती है, ऑडियो वीडियो केबल, इसको हमें सिंपली इसमें कनेक्ट कर देना है। और अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है जब हम किट इंस्टॉल कर लेते हैं और चलाते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो उल्टी आ रही है, मतलब जो लिखा हुआ है वो उल्टा आ रहा है, जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता, उल्टा आता है। तो देखिए अगर उल्टी पिक्चर आ रही है उस केस में आपको क्या करना होगा, ये जो दो वायर्स होती हैं, ये एक येलो और एक ग्रीन, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज किस करना, मतलब यहाँ से इंटरचेंज नहीं करना है आपको। ये जहाँ ऊपर लगी हुई है, देखिए यहाँ येलो है और एक यहाँ पर ये ग्रीन लगी हुई है, तो ग्रीन की जगह पर हमें येलो को सोल्डर कर देना है, येलो की जगह पर ग्रीन को। तब क्या होगा, पिक्चर सीधी हो जाएगी। और अगर सीधी आ रही है तब आप उसमें लगाए तो पिक्चर उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही केस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में होता है कि अगर
आपको डिस्प्ले पर लेफ़्ट का राइट में दिख रहा है, राइट का लेफ़्ट में, मतलब जैसे मिरर में दिखता है लेफ्ट हैंड राइट में और राइट हैंड लेफ्ट में, उस तरह से अगर आपकी पिक्चर आ रही है जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल वाली वायर होती है उनको आप इंटरचेंज कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ इंटरचेंज करिए दोनों को, ऐसा ना कर दें कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के साथ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कर दें। अगर ऐसा कर दोगे तो पूरी किट डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो 2 वायर होती हैं ये हमारी वर्टिकल सेक्शन की होती है, पिक्चर अगर उल्टी आ रही है तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह दूसरी कर दीजिए। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन में रेड की जगह पर जो ब्लू सोल्डर कर दीजिए, ब्लू की जगह पर रेड सोल्डर कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो पिक्चर है वो सही हो जाएगी। तो पहले पिक्चर आप ऐसे ही लगा कर चेक करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तब उसको चेंज करिए। अगर पहले चेंज कर दोगे तो सही भी होगी तो भी ख़राब हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।